दिव्य कथा भवानी और पृथ्वी पर विकराल समय। कल्पत जंगल के राक्षसों का संहार कर जब दिव्य पुरुष भवानी पृथ्वी पर पहुंचे तो वहां गजराज ने अपने दल के साथ उनका भव्य स्वागत किया। वन, पर्वत और नदियां उनके चरण स्पर्श से पवित्र हो उठीं। भवानी स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हुए और ध्यान में लीन हो गए। पर तभी पृथ्वी डोल उठी, दिशाओं में भयंकर गर्जना गूंजी, आकाश में अग्नि की ज्वालाएं उठी, समुद्र उफान मारने लगे और भूमि पर विशालकाय डायनासोरों का आतंक फैल गया। वे पर्वतों को रौंदते, वृक्षों को चीरते और आकाश को गर्जना से कंपा रहे थे। संपूर्ण सृष्टि संकट में डूब गई थी। देवलोक में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवराज इंद्र एकत्र हुए। ब्रह्मा ने गंभीर स्वर में कहा, देवगणों, सृष्टि पर अंधकार छा गया है। ज्ञान के स्रोत चारों वेद अब हमारे पास नहीं है। उन्हें हयग्रीव नामक दैत्य हर ले गया है। जब तक वेदों का प्रकाश नहीं लौटेगा, धर्म और संतुलन असंभव है। विष्णु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे ब्रह्मदेव, चिंता न करें। समय आने पर मैं स्वयं अवतरित होकर वेदों को पुनः स्थापित करूंगा। जब तक मैं वो कार्य पूर्ण करूं, भवानी इस पृथ्वी से इन विकराल प्राणियों का अंत करेंगे। महादेव ने गंभीर वाणी में कहा, जब अधर्म नष्ट होगा और वेद पुनः अपने स्थान पर आएंगे, तब मैं इस सृष्टि को विश्राम दूंगा ताकि नई ऊर्जा के साथ पुनः एक नव सृष्टि का आरंभ हो सके। भवानी ने दिव्य तेज से त्रिशूल उठाया और उनके नेत्रों से अग्नि प्रकट हुई। उनके संकल्प से आकाश कांप उठा। पृथ्वी पर डायनासोरों का विनाश आरंभ हुआ। पर्वतों में बिजली की गड़गड़ाहट हुई और विनाश के बीच नई आशा की किरण झिलमिलाई। इसी काल में हयग्रीव दैत्य वेदों को अपने गुप्त लोक में ले जाकर छिपा चुका था। संसार में ज्ञान मौन था और सृष्टि अपने अंतिम संतुलन की प्रतीक्षा कर रही थी। ब्रह्मा ने कहा, जब धर्म लौटेगा, जब वेद पुनः प्रकट होंगे, तब मैं इस सृष्टि को नए सिरे से उत्पन्न करूंगा। तब नए युग का प्रभात होगा। और इस प्रकार भवानी का संहारक युग आरंभ हुआ। वही समय जब प्रलय की आहट धीरे धीरे नए सृजन की प्रस्तावना बनने लगी। संसार जंगल में जब दिव्य पुरुष भवानी अपनी दिव्य आसन पर विराजमान थे, उनके सम्मुख गजराज और उसके सातों भाई, साथ ही अनेकों जीव जंतु श्रद्धा से खड़े थे। वातावरण में मधुर गंध बिखरी थी, दिशाएं शांत थीं और भवानी के मुख पर करुणा भरी मधुर मुस्कान झलक रही थी। उसी क्षण आकाश में एक अद्भुत दिव्य ज्योति प्रकट हुई। संपूर्ण ब्रह्मांड सुनहरी आभा में नहाने लगा। उस ज्योति से स्वयं माता आदिशक्ति दुर्गा प्रकट हुई। उनके चारों ओर सहस्त्र सूर्य के समान तेज फैल गया। भवानी ने तुरंत अपने आसन से उठकर मस्तक झुकाया। प्रणाम हो, हे जगत जननी। माता ने स्नेहिल दृष्टि से कहा, हे भवानी, अब तुम्हारा कार्य इस संसार जंगल से आगे है। तुम पृथ्वी पर अवतरित होकर वहां फैले विकराल दैत्यों और असुर जंतुओं का अंत करोगे। ये समय है जब धर्म का दीप फिर से प्रज्वलित किया जाए। भवानी ने फोल्डेड हैंड से कहा, माँ, मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूँ। कृपा कर मार्ग बताइए। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इस सृष्टि में जो भी चाहो वो कर सकते हो। मैंने तुम्हें संपूर्ण दिव्य शक्तियां प्रदान की हैं। अब तुम अपने साथ कुछ ऐसे महावीर योद्धा उत्पन्न करो जो तुम्हारे संग अधर्म का नाश करते रहें। वे प्रकृति के रूपों से जन्म लेंगे, कोबरा, लालरारा, दूधा, ज्वाला और भुजंग। ये सभी तुम्हारे तेज से उत्पन्न होकर सृष्टि के संतुलन की रक्षा करेंगे। इसके बाद माता ने अपने कर से एक अद्भुत दिव्य शस्त्र प्रकट किया। हे भवानी, ये लो भवानी अस्त्र। ये अस्त्र सृष्टि का सर्वोच्च और अद्वितीय शस्त्र है। ये ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र इन सभी से भी महान है। इसका कोई तोड़ नहीं और ये केवल तुम्हारी आज्ञा से ही प्रकट होगा। इसे तुम अपने पास रखो और जब चाहो योग्य को प्रदान कर सकते हो। माता के शब्दों के साथ आकाश में सहस्त्र कमल खिल उठे। तभी उनकी कृपा से एक दिव्य प्रकाश भवानी के चारों ओर फैल गया। वो प्रकाश 3 रूपों में विभाजित होकर भवानी के त्रिशरीर रूप में समा गया। शरीर, तेज और आत्मा। धरती, आकाश और ब्रह्मांड में एक साथ गूंज उठा। भवानी को आदि शक्ति का वरदान प्राप्त हुआ है। अब सृष्टि का प्रत्येक कण जान गया कि एक नया युग आरंभ होने वाला था,
जहां भवानी और उनके दिव्य योद्धा मिलकर अधर्म, अहंकार और अंधकार का अंत करने वाले थे। पुरुष भवानी गजराज को साथ लेकर एक सुनसान शांत वन स्थल में पहुंचे। वहां का वातावरण निर्मल और शांति से परिपूर्ण था। चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल रहा था। भवानी ने नेत्र मूंदे और समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियों को अपने भीतर समाहित कर लिया। उनके शरीर से दिव्य आभा लहरों के रूप में पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। उन्होंने अपना बायां हाथ भूमि पर रखा, जहां से अग्नि ज्योति की चिंगारियां उठीं और वहां से काले वर्ण का सांडमुखी योद्धा प्रकट हुआ। भवानी ने कहा, तुम्हारा नाम होगा कोबरा। फिर उन्होंने अपना दायां हाथ धरती पर रखा और वहां से लाल प्रभा से युक्त दीप्तिमान सांडमुखी योद्धा प्रकट हुआ। भवानी बोले, तुम्हारा नाम होगा लल्ला। दोनों ने भवानी को प्रणाम कर कहा, हे दिव्य पुरुष, हमारा क्या कर्तव्य है? भवानी ने उत्तर दिया, तुम दोनों ब्रह्मांड की ऊर्जा के रक्षक हो। अब जाओ, समुद्रों में तपस्या करो। जब महाप्रलय का समय आएगा, मैं तुम्हें पुनः बुलाऊंगा, तब तुम अधर्म और अराजकता का अंत करोगे। उनके वचनों के साथ ही पृथ्वी और आकाश में दिव्य ध्वनि गूंज उठी और दोनों सांडमुखी योद्धा ज्योति में विलीन होकर तप के मार्ग पर चल पड़े। भवानी ने जब कोबरा और लालरा को समुद्र में गहन तपस्या के लिए भेजा, तब उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से 3 सांड प्रकट किए। पहला सांड था दुधा, जिसका शरीर दूध की तरह उज्जवल और शांत था। दूसरा सांड था ज्वाला, जिसके मुख से शेर समान अग्नि की लपटें निकलती थीं। तीसरा सांड था भुजंग, जो सर्प शक्तियों का स्वरूप था और चारों दिशाओं में ऊर्जा फैलाने वाला था। भवानी ने इन तीनों सांडों को देखकर कहा, हे वीर सांडो, मैं तुम्हें इच्छाधारी सत्य देता हूँ, जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में रोक या धारण कर सके। अब तुम मंगल ग्रह के समीप दिव्य पर्वत पर तपस्या करने जाओ। तपस्या पूर्ण होने पर मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा, जिससे तुम पृथ्वी और अन्य भूमियों में जीवन की रक्षा कर सको। इसके बाद भवानी ने गजराज को बुलाया और कहा, गजराज, तुम इन 7 भाई सांडों के प्रधानमंत्री बनोगे। तुम्हारा कर्तव्य है इनका मार्गदर्शन करना और सृष्टि के विभिन्न भागों में संतुलन बनाए रखना। भवानी ने आकाश की ओर दृष्टि उठाई और कहा, अब मेरा मार्ग पृथ्वी की ओर है, जहां मुझे सृष्टि का संतुलन स्थापित करना है। इतना कहकर भवानी दिव्य प्रकाश में विलीन होकर पृथ्वी की ओर प्रस्थान कर गया।